कुंज बिहारी प्राण धन आज इस पद की व्याख्या समाप्त करना है। 1 हफ्ते हो गए, समाप्त नहीं हो रही। देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद, एक प्रेम। प्रेम का अभिप्राय है प्रेमी और प्रेमास्पद का अंतरंग मिलन, अंतरंग अटैचमेंट। यानी प्रेमी और प्रेमास्पद को मिलाने वाले तत्व का नाम है प्रेम। प्रेमी का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, प्रेम करने वाला। और प्रेमास्पद माने जिससे प्रेम किया जाए वो प्रियतम। और प्रेमी प्रेमास्पद से जिस तत्व के द्वारा संबंध स्थापित करे उस तत्व का नाम प्रेम। आप लोग सोचते होंगे तो हम लोग अनादिकाल से जानते ही हैं, करते भी हैं, प्रैक्टिकल भी है। कोई बाप से, कोई माँ से, कोई बीवी से, कोई पति से, कोई बेटे से, सब प्यार करते हैं। नहीं, आप लोगों ने न कभी जाना, न कभी माना और न कभी प्रैक्टिकल किया। आपको भ्रम है। संसार में कोई प्रेमी नहीं, कोई प्रेमास्पद नहीं, और मायाबद्ध अवस्था तक कोई हो भी नहीं सकता। अगर चाहे भी अनंत कोटि कल्प प्रयत्न भी करे तो भी नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि प्रेमास्पद शब्द का जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि वही नहीं मिलेगा। तो फिर कहां से प्रेमी बनेगा और कहां से प्रेम आएगा? प्रेमास्पद माने प्रेम का आस्पद, अर्थात जिसके पास प्रेम का खजाना हो और उस खजांची से जो भीख मांगने वाला हो उसका नाम प्रेमी। तो प्रेम नाम का तत्व मायाधीन व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकता, भले ही वो स्वर्ग सम्राट इंद्र क्यों न हो। तो जब कोई प्रेमास्पद ही नहीं बनने योग्य है तो फिर प्रेमी कैसे कोई बनेगा? और बिना प्रेमास्पद के कोई उसका प्रेमी बन भी जाए तो उसको क्या मिलेगा? अरे भाई, एक धनी के शरणागत हो कोई व्यक्ति तो धन मिल जाएगा, बुद्धिमान के शरणागत हो बुद्धि मिल जाएगी। किसी के पास कोई वस्तु है तभी तो वो देगा। अगर उसके पास धन है ही नहीं और हम बहुत शरणागत हो गए तो बेचारा क्या कहेगा? भाई, जो कुछ है सब तुम्हारा, तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। क्या है आपके पास जो हाजिर है?
हमारे पास भीख मांगने का एक बर्तन है, वो भी टूटा हुआ है। मैंने तो बड़ी बड़ी आशा की थी तो आपका ख्याल है आप आशा करें, हमारे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं। अर्थात जो प्रेम धन से रहित है, वो चाहे इंद्र हो, कुबेर हो, वरुण हो, यमराज हो, मृत्युलोक के आदमियों की क्या गिनती, इनके पास का है विचारों दरिद्रों के पास। कोई बड़ी से बड़ी पावर क्यों न हो, किंतु प्रेम नहीं है और हम प्रेम चाहते हैं तो वो बेचारा क्या करे, कहां से दे। देना भी चाहे तो कहां से दे। हाँ, धोखा देने की बात जहां तक है, वो तो 10% सारे विश्व में भरी पड़ी। हर एक विश्व का व्यक्ति प्रेमास्पद बनने का दावा करता है। मां बेटे के प्रति, बेटा मां के प्रति, स्त्री पति के प्रति, पति स्त्री के प्रति, सब के सब एक दूसरे को धोखा देने पर तुले हैं। यानी प्रेमास्पद बनने को सब तैयार है और प्रेम किसी के पास नहीं। तो प्रेम जब किसी के पास है ही नहीं, तो फिर कोई प्रेमास्पद की सीट पर बैठ ही नहीं सकता। तो कोई उसका प्रेमी बने भी तो कैसे बने और क्या पाएगा। अनादिकाल से अब तक हमने सारे विश्व में 84 लाख योनियों में अनंत जन्म धारण किए और केवल एक ही चीज मांगा, प्रेम। मां प्रेम दे दे, पिताजी प्रेम दे दो, श्रीमती जी प्रेम दे दो, पतिदेव प्रेम दे दो। और सब कहते हैं हाँ हाँ लो भंडार है तुम्हारे लिए प्यार का, लेकिन प्रेम है क्या बलाए ये भी नहीं जानते। प्रेम धन उनके पास होने का तो प्रश्न ही बहुत दूर है। तो प्रेम तत्व तो सिद्ध महापुरुषों के पास ही होता है बस। अर्थात जिन्होंने प्रेम प्राप्त किया है किसी प्रेमी के द्वारा, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो। ये प्रेम कहां से मिलता है, इसको भगवान नहीं दे सकते। ये राधा कृष्ण के सामर्थ्य के बाहर है, वे प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम देते हैं प्रेमी लोग, ये तो प्रेमास्पद है, ये स्वयं प्रेम नहीं देते, ये दिलवाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट राधा कृष्ण से किसी जीव का नहीं हो सकता, त्रिकाल में असंभव। तो कोई रसिक संत जिसने प्रेम प्राप्त किया हो, उसकी कृपा से उसके शरणागत को प्रेम मिलेगा, फिर उसकी कृपा से उसके शरणागत को प्रेम मिलेगा। इस क्रम से, इस लिंक से ये प्रेम मिला करता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने यहाँ उद्धव लीला देखी थी, उसमें क्या आपने पाया? श्री कृष्ण उद्धव को प्रेम दान नहीं कर सके, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, लेकिन चिंतित थे कि मैं अपने सखा को कैसे प्रेम दिलाऊं। तो प्रेम की आचार्या गोपियां थीं, उनके पास भेजा और गोपियों को उद्धव ने गुरु रूप से वर्ण किया। एक कान फूंकने वाला गुरु नहीं, कंप्लीट सरेंडर के बाद, अंतःकरण शुद्धि के बाद जो अंतरात्मा सर्व समर्पण करता है, ऐसा शिष्य और जिसके पास दिव्य प्रेम हो ऐसा गुरु, दोनों शर्तें ठीक ठीक हो। अगर गुरु के पास दिव्य प्रेम नहीं तो गुरु नहीं, धोखा है। जैसे आजकल हमारे देश में कान फूंकने वाले
खिलवाड़ तमाशा किया करते, हर एक का कान फूंक देते। एक लॉ क्लास में दाखिल होने के लिए तो बीए पास होना कंपलसरी है, और दिव्य प्रेम दान का अधिकारी हर एक जी हाँ रोज आए उनके पास। आप कैसे आए? हम शिष्य बनने। आओ, क्या दिया? कान में मंत्र। क्या हुआ? उसके देने के बाद वही रहा जैसे पहले थे। माया के अंदर में अब भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है। वो आनंद नहीं मिला, भगवत दर्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या कान में दिया? मंत्र। ऐसे गुरु को गोली मार दो तुरंत, राक्षस है, धोखा दिया उसने तुमको। क्या दिया कान में उसने? कोई व्यक्ति अपने घर की सब फिटिंग ठीक कर ले और पावर हाउस से मैकेनिक कोई जाके तार जोड़ दे, और बल्ब ठीक है, पंखे ठीक है, कनेक्शन ठीक है, और लाइट न हो, पंखे न चले, इम्पॉसिबल। या तो पावर हाउस धोखे का है, और अगर पावर हाउस धोखे का नहीं है, आप ये मानते हैं, तो उसने फिर कनेक्शन दिया क्यों? ये धोखा क्यों दिया कि हम तुमको मंत्र दे रहे हैं? कैसा मंत्र? राधा कृष्ण नाम से बड़ा कोई मंत्र विश्व में था, है, होगा? चैलेंज है, कोई महापुरुष सिद्ध करे। कौन सा नाम देगा कोई गुरु किसी को? हिंदी में हम कह देते हे राम तुमको नमस्कार है, संप्रदाय वाले कान में फूंकते हैं ओम राम रामाय नमः। क्या बात है? क्या लैंग्वेज का रोग वहां भी है, भगवान के यहां भी? जैसे दक्षिण भारत में आप सुनते हैं ना, वो हिंदी भाषा को नहीं अपनाना चाहते, उधम करते हैं, दंगे करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या ऐसे भगवान के यहाँ भी है कि संस्कृत में अगर आप कहते हे राम आपको नमस्कार है, तो वो मंत्र हो गया। अगर हिंदी में उसी को कह दिया, बंगला, पंजाबी, मद्रासी में कह दिया, तो भगवान कहेंगे नहीं ये मंत्र नहीं है, ये मेरा नाम नहीं। कितनी बड़ी जहालत चल रही है हमारे देश में। और वो मूर्ख लोग कहते हैं हमारे गुरुजी तो बस गुरुजी है, तो गोलोक से डायरेक्ट आए हैं। तुम्हारे गुरुजी गोलोक से डायरेक्ट आए हैं, तुमको शिष्य बनाया, क्या दिया? मंत्र। मंत्र के साथ क्या दिया? कुछ नहीं। मंत्र के साथ पावर दी जाती है, वो दिव्य प्रेम फेंका जाता है अंतःकरण में, और उसी क्षण भगवत प्राप्ति होती है, उसी क्षण माया निवृत्ति होती है। तुम अपने गुरु को भगवान का बाप मानो, इससे नहीं काम चलेगा। उसको होना चाहिए महापुरुष, और अगर वो महापुरुष है तो फिर बिना अधिकारी बने तुमको वो शिष्य नहीं बना सकता, कान नहीं फूंक सकता। आप लोग सुनते हैं शंकराचार्य आदि से 1, 2, 4 शिष्य हुए पूरे जीवन में, और वो भी बड़ी परीक्षा और बड़ी साधना कराने के बाद जब अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तब गुरु ने उनको दीक्षा दिया। फिर देने के बाद क्या करना है? फिर करना वरना नहीं है। करना तो यही है कि वो बर्तन ठीक हो जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, जैसे हमारे मकान की सब फिटिंग ठीक हो जाए, बस इतना करना है। पावर वावर के लिए कुछ नहीं करना, हो तो पावर हाउस देगा, और पावर हाउस भी मैकेनिक के द्वारा देगा। भगवान भी महापुरुष के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रेमदान कराएंगे। स्वयं भगवान प्रेमदान नहीं करते, नहीं कर सकते मत कह देना, लेकिन कानून है वो नहीं करते, इसलिए नहीं कर सकते भी कह सकते हो, क्योंकि भगवान कानून के खिलाफ जा नहीं सकते। ऐसे रुआब में नहीं आएंगे, क्या कहता है नहीं कर सकते, ले मैं भी करता हूं, ऐसे रुआब में नहीं आते भगवान। उनका अपना जो कानून है अकाट्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक। तो प्रेम का आस्पद कौन है? महापुरुष। और महापुरुष भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार तो कम से कम समझ लो, एक ज्ञानी, एक योगी, एक प्रेमी। तो ज्ञानी महापुरुष से प्रेम नहीं मिलेगा, वो बड़ी कृपा करे तो भी आपको मुक्त कर देगा, बस प्रेम नहीं दे सकता। उसके बेचारे के पास है ही नहीं तो कहां से देगा। योगी भी नहीं दे सकता,
अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां भले ही प्राप्त कर ले, आकाश में उड़े, 1000 शरीर धारण कर ले, ये सब तमाम बातें कर सकता है योगी, लेकिन प्रेम नहीं दे सकता। यही खोजत योगी समुनि, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते हैं उस प्रेम को। सनकादिक जनकादिक सुकादिक उसी ब्रज में जिस रस के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, वृक्ष बन बन करके इस आशा में खड़े हैं कि कभी गोपियां कृपा कर देंगी तो हमको भी वो प्रेम मिल जाएगा। बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंसों की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे कपड़ा रंगा कर संन्यास लेकर घूमने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो योगी भी हमें प्रेम नहीं दे सकता, ज्ञानी भी प्रेम नहीं दे सकता, केवल भक्त ही प्रेम दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। न महापुरुषों में और कोई दे सकता है, न भगवान दे सकता है, और बेचारा संसार क्या देगा, उसके पास तो है ही नहीं। तो प्रेम का जो आस्पद है, जिससे प्रेम मिलना है हमको, वो केवल महापुरुष है। लेकिन वह प्रेम भगवान के पास भी है और वहीं से महापुरुष को मिला है। वो तेरा महापुरुष मिला, लेकिन वो चीज तो भगवान की है। वो श्री कृष्ण की जो सबसे प्राइवेट शक्ति है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसके अंडर में श्री कृष्ण है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण की शक्ति और श्री कृष्ण उसके अंडर में। और बड़े रवाब से कहते हैं, मैं तो परम स्वतंत्र हूं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अरे तुम्हारे सिर पर भी है। कौन है? अहम भक्ति पराधीनो स्वतंत्र, मैं भक्ति के अंडर में हूं, अस्वतंत्र हूं, अर्थात परतंत्र हूं, अर्थात अधीन हूं, गुलाम। जिसके पास वो भक्ति आ जाए, वो चाहे घटियारा हो, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कागभुसुंडी कौआ हो, कोई हो, वो मुझे गुलाम बना लेगा। और 1-2 दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। और संसारी गुलाम की तरह नहीं, बेगारी से काम करे। कौन है आपके? सर्वेंट। सब काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। देख रहे हो ना, सर्वेंट ऐसे होते हैं ना? हाँ, नहीं ऐसे नहीं होते। क्यों? इसको सुख नहीं मिल रहा है सर्विस करने में। ये तो बेचारा रुपए के लिए सर्विस कर रहा है, परेशान है 24 घंटे। अगर इसके कहो बेटा एक बात बताओ, ओ मेरे सर्वेंट सुन, सरकार कहिए, अगर उसको हम तनख्वाह ऐसे भेज दिया करें मनी ऑर्डर से, तो वो अच्छा लगेगा तुझको, या दिन रात काम करता है मेरे यहाँ फिर तनख्वाह मिलती है, ये अच्छा लगेगा? अरे सरकार, अगर ऐसी दया कर दे, आपकी पे भेज दिया करें तो फिर बड़ा अच्छा है। तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है कभी स्कूल से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, तो सर्विस वालों को कितनी खुशी होती है, आज छुट्टी हो गई, क्यों? प्राइम मिनिस्टर मर गया, प्रेसिडेंट मर गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन पे तो मिलेगी, पे मिलेगी और छुट्टी मिल गई, एक दिन की तो खुशी होती है। अगर पूरी लाइफ हमको पे मिले और काम न करना पड़े तो हम कितने खुश होंगे। लेकिन ये सर्विस नहीं, ये सर्वेंट नहीं, ये दास नहीं। भगवान जो दास बनते हैं भक्ति के, वो कैसे बनते हैं? नीच टहल बल जाए, सबसे गंदी टहल करने पर उनको सबसे अधिक खुशी होती है। यानी सेवा न मिले तो वो दुखी होते हैं, ऐसी सर्विस करते हैं भगवान। संसारी सर्विस की तरह नहीं कि अब करना पड़ेगा, इसके पास प्रेम आ गया है, अब तो हम बंधन में आ गए, अब तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। ऐसी मजबूरी नहीं है। ऐसी मजबूरी के को बनाने के लिए ही तो उन्होंने अपनी पर्सनल पावर जीवों को दे दी, वरना न देते, किसी के अंडर में न होते। जानबूझकर गुलाम बने, अपनी सबसे प्राइवेट शक्ति
लादनी शक्तिरो परम सारो तारो प्रेम नामो। लादनी शक्ति जो सबसे अंतरंग है उसके भी सारभूत तत्व प्रेम को ये नगण्य जीवों को दे दिया। क्यों दे दिया? रहा नहीं गया। क्यों नहीं रहा गया? नेचर है दया का, करुणा का, अकारण करुणा का नेचर है। उस नेचर के कारण दे दिया और देकर फील नहीं हुआ। जैसे शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो उसने कहा तो श्रीमान जी पहले आप ही के ऊपर रिहर्सल करेंगे। शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने को तैयार हो गया। शंकर जी भागे भागे घूमे त्रैलोक में, वो तो श्री कृष्ण ने बचाया था बड़ी तरकीब लगा करके। तो ऐसा नहीं है कि देख करके और श्री कृष्ण पछता रहे हो कि अरे मैंने अपनी पावर देख के क्या मुसीबत मोल ले ली, आराम से रहते गोलोक में। अब ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप करमैती बाई, जन्ना बाई, ये तमाम हमारे संसार के जो लोग हैं, गोबर गणेश, ये कहते हैं हमारे यहाँ तुम आज 24 घंटे पहरे दो, हमारा आटा पिसवा दिया करो है, ये हमारे घोड़े धोया करो। जो भी आज्ञा आप देंगे वो सब करेंगे। किया है अनंत उदाहरण है, 10-20 हजार नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पर्सनल पावर देकर विभोर है कि मेरा बच्चा आनंद में हो गया। देखो दुनियादारी की माँ भी बेटे को जब अच्छा खाना देती है तो खुश होती है, भले ही खुद न खाए लेकिन बच्चे को तरकारी देगी। अब तरकारी नहीं बची, अरे नहीं बची तो क्या है, नमक नमक से खा लेंगे और कुछ दही वही से खा लेंगे, काम चला लेते हैं। सब माताएं करती हैं जब रसोई घर में कभी कभी तरकारी उरकारी खत्म हो जाती है तो। ऐसा हमारा आइडिया है, आप लोग जानते हो। ये तो स्वार्थी लोग हैं, भले ही खुश ना हो, लेकिन श्याम सुंदर को तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जितनी खुशी वास्तव में अनादिकाल के भिक्षुक जीव को परमानंद मिलने पर भी नहीं होती, इतनी खुशी होती। तो वो प्रेम का आस्पद श्याम सुंदर और दूसरा प्रेम का आस्पद जिसके पास वो प्रेम चला जाए, यानी महापुरुष। शेष संसार के कोई भी जीव हो, ऋषि मुनि जोगी तपस्वी सिद्ध साधक, वो प्रेमास्पद नहीं बन सकते क्योंकि प्रेम नहीं है उनके पास। तो प्रेमास्पद श्याम सुंदर और प्रेमास्पद महापुरुष भक्त, योगी ज्ञानी नहीं। तो आप समझ गए, संसार में कोई प्रेमास्पद मायाबद्ध अवस्था में हो ही नहीं सकता, त्रिकाल में असंभव। ठीक, अब आप समझ गए आपको प्यार किससे करना है। बस दो ही बचे आप समझने के लिए, एक तो श्री कृष्ण और एक उनका जन। बस खोपड़ी लगाना नहीं, इसके अलावा कहीं उनको भाई एक तो देवता है, वो एक देवी है। अरे देवी देवता सब माया के अंदर में घूम रहे हैं। ये देवी देवता के चक्कर में पढ़ पढ़ करके तो अनंत जन्म नष्ट हुए। हमारे देश में पहले तो शास्त्रों में लिखी हुई देवियों की पूजा होती थी और अब तो रोज रोज नई नई देवियां गढ़ ली जाती हैं, जैसे संतोषी माँ, इसके आगे और कोई देवी एक बना ली जाएंगी, प्रतापगढ़ी माँ, गढ़वाली माँ, कानपुरी माँ, हो गया, वो भी एक देवी भी हो गई। कुछ भी शब्द जोड़ दो, हो गई देवी। लेकिन कोई भी देवी हो, देवा हो, सब माया के अंदर में है। तो प्रेमास्पद की सीट पर बैठने वाले दो, भगवान और उनका जन, क्योंकि इन दोनों के पास प्रेम है।
मेन भगवान के पास है, लेकिन वो भगवान ने दे दिया एक जीव को, उसको हम महापुरुष कहते हैं, भक्त कहते हैं। और मिलना है भक्त से ही प्रेम, भगवान से नहीं मिलना। लेकिन भक्त और भगवान की दो गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति आपने किया इस समय और गुरु की भक्ति नहीं किया तो गुरु का मूड ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं। गुरु की भक्ति आपने किया, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति किया, गुरु प्रसन्न होगा। वहां धपड़ थपड़ नहीं है दुनियादारी की तरह से, ऐसा मत समझ ले रहो। भगवान हजार जगह अपने श्रीमुख से कहते हैं वेदों शास्त्रों में, मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त समामता। जो मेरे भक्त के भक्त हैं उन्होंने तो मेरी 1000 गुना भक्ति कर ली, ये मैंने मान लिया और मैं उनके ऊपर वही कृपा करूंगा 1000 गुना वाली। यानी मेरी भक्ति करने से मैं प्रसन्न न होऊंगा, मैं भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते। इसलिए वहां कोई झगड़ा नहीं, लेकिन प्रेम दान होगा गुरु के द्वारा ही, ये एक नियम। श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो प्रेम नहीं दे सकते क्या? देंगे क्यों नहीं? कैसे देंगे? डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट दिलवा देंगे। हम कहां ढूंढने जाए? अरे कोई जरूरत तुमको ढूंढने की नहीं, वो सब हिसाब बिठा देंगे, चिंता न करो। उनके एजेंट लोग सब हैं विश्व में, 1 हो 2 हो 4 हो जितने भी हो, कभी कभी 10 20 50 100 हो जाते हैं एजेंट। अगर जरूरत पड़ती है कि इस समय विश्व में बहुत गड़बड़ है इसलिए कई एजेंट भेज दो, कई भेज दिए जाते हैं। अब देखो ना 5000 वर्ष पहले झुंड का झुंड आया था, सारा ब्रिज यानी पेड़ वगैरह भी महापुरुष है, औरों को तो कौन कहे। लेकिन कोई न कोई महापुरुष सृष्टि में सदा रहते हैं, सृष्टि कभी खाली नहीं रह सकती महापुरुषों के बिना, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाए। वही लोग धारण किए रहते हैं समस्त ब्रह्मांड को। ठीक, तो आप प्रेमास्पद का अर्थ समझ गए। अब समझिए प्रेमी का अर्थ। आपको प्रेम करना है, हाँ, प्रेमास्पद तय हो गया, अब प्रेम करना है आपको। तो एक प्रेम तो मैंने बता दिया कि वो तो गुरु के द्वारा मिलेगा, वो किया नहीं जाएगा, वो तो एक पावर का नाम है। जब हम अधिकारी बन जाएंगे तो गुरु के द्वारा मिलेगा, तो वो प्रेम तो किया जाएगा नहीं कि हम करें, उसको कैसे करोगे? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंद्रियां सब प्राकृत है, और जिससे प्रेम करना है वो दिव्य है। तो प्राकृत गंदी वस्तु से प्रेम कैसे करोगे? असंभव, कठिन नहीं, असंभव। इसलिए प्रेम तो जब उनसे मिलेगा तब वास्तव में तुम कहना कि हम प्रेम करते हैं, चैलेंज के साथ। अभी तो मन का अटैचमेंट करना है, अभी उस प्रेम के पाने का उम्मीदवार बनना है, अधिकारी बनना है। तो अधिकारी बनने के लिए हमको जो कुछ समझना है वो समझे, वो तो फिर पाने के बाद अपने आप हो जाएगा, उसको समझने से क्या फायदा। हम अधिकारी बन जाएंगे तो गुरु हमको अपने आप दे देगा, हम अगर कहें नहीं चाहते तो भी दे देगा, मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संसार में भी जो एजेंट होता है और उसका सामान कोई अगर मना भी करे कि हम नहीं खरीदना चाहते तो भी वो कन्विंसिंग करता है, अरे भैया ले लो, कमीशन मिलेगा ना। श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी, हमारे प्रियतम खुश होंगे कि तुमने एक प्रेयसी और बना दिया हमारी, तो ये उनको अनंत सुख मिलेगा। इस आशा में महापुरुष तो हर समय ताक रहा है कोई अधिकारी बने, और आशाएं रखता है, ये अधिकारी बनने लगा, ये बनने लगा, ये बीए में पहुंच गया, अब 2 साल और रह गए, एमए में आ गया, अब अरे फिर गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर प्रयत्न किया जाए।
बार बार संसारी जीव गलत काम करते हैं, फिर भी महापुरुष आशा रखता है और अपराधों को क्षमा करता हुआ पीछे पड़ा रहता है। क्यों? वही उस तरह से जैसे भगवान का नेचर है, ऐसे महापुरुष का नेचर है, रहा नहीं जाता। क्या करें? अरे गोलोक में जाके क्या करेंगे, वहां बैठे ठाले फालतू, यहाँ रहेंगे कुछ तो करेंगे ही। अरे सब नहीं है, तक जाएंगे तो खैर हाई स्कूल सही, मिडिल स्कूल सही, कुछ तो पढ़ेंगे ही, फिर अगले जन्म में बाकी पढ़ाई करेंगे, फिर अगले जन्म में बाकी पढ़ाई करेंगे, तो एक दिन में हो जाएंगे। इतना बड़ा आशावादी है महापुरुष। आप लोग तो एक सेकंड में निराश हो जाए और कहें बा आ जाए तुम गधों से हम जा रहे हैं अपने लोग, इनके हित के लिए सरफोड़ी करो, और ये कहते हैं बड़े स्वार्थी है हमारे गुरु जी, बड़े लोभी है हमारे गुरु जी, तुम मेरी मार्क पास करो। उसी के सामने बैठ के, और वो सब जान रहा है लेकिन चुप है। ठीक है बेटा कर लो अपने मन की, तुम भी, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेचर है, अपना अपना स्वभाव है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि बड़ा भारी वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं महापुरुष लोग। अरे उनकी अपनी आदत है, वो करते हैं, हमारी अपनी आदत गड़बड़ थी इसलिए हम उल्टा करते हैं। क्या करें? कोई जीव चाहता है कि हम नाना अपराध करें और हमें अनंत कोटि कल्प का नरक मिले। हम भगवान के प्रति या महापुरुष के प्रति या डायरेक्ट गुरु के प्रति खिलाफ सोचें, सोचने का क्या अंजाम होगा? सुना है? हाँ सुना है। फिर क्यों सोचते हो? अरे क्या बताएं, उस समय सोच जाते हैं, बाद में फील भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन क्या खोपड़ी है कि लगी जाती है। खैर कोई बात नहीं, महापुरुष कहता है कोई बात नहीं, एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे। बच्चा जब चलना सीखता है तो कितने बार गिरता है, लेकिन माँ बाप निराश नहीं होते। अरे गिरा है, अभी सीख रहा है, आ जाएगा, घबराओ मत। अरे काका काका सीखने जब आप लोग गए तो क्या हाल था आपका? अपना नाम लिखने में कितने दिन लग गए आपको? तो अपना नाम लिखना है आपको, एक अक्षर के ज्ञान में कितनी मुश्किल पड़ती है। लिखना है का, लिख दिया फा। मास्टर ने कहा है क्या किया? मैंने कहा गोली बनाओ, तुमने ऊपर मिला दिया लाइन। अच्छा गोली बनाना चाहिए, पाव काव फा में ये अंतर है, आप समझे। तो एक एक अक्षर के ज्ञान में हमने इतना लेबर किया है, अब भूल गए, हम लोगों को याद न होगा कि क्या किया था उस समय। लेकिन उस समय की फीलिंग के अनुसार अगर आपके सामने वो पिक्चर रखी जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी हमने इतना लेबर किया और निराश नहीं हुए कभी। तो ईश्वरीय सब्जेक्ट में क्यों निराश हो, लगे रहेंगे हम। तो प्रेम करने के लिए हमको जो प्रेम करना है, यानी मन का अटैचमेंट करना है, संबंध स्थापित करना है, उसके बारे में हमको समझना है। तो वो तीन प्रकार से होता है, क्यों समझो। एक को अपने सुख के लिए प्यार, नंबर दो प्रेमास्पद के सुख के लिए प्यार, नंबर तीन अपने और प्रेमास्पद दोनों के सुख के लिए प्यार। बहुत ध्यान से समझो, भगवत प्राप्ति तक काम देगी ये बातें। जरा सा सिर घुमाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो कालू तुम्हारे घर के लापरवाही कर रहे हो लेकिन ये क्या बताया जा रहा है, ये भगवत प्राप्ति कर लोगे तब समझ में आएगा हाँ क्या बताया गया था। इतना लंबा चौड़ा शास्त्र वेद करोड़ों वर्ष का, उसको किस प्रकार उस सागर को गागर में भर करके हमारे अंतःकरण में उतारा गया था, तब उसका महत्व समझ में आएगा। अभी तो कोई खास नहीं है। यही आप लोग कह देंगे आज बड़ा अच्छा समझाया, तो यही डिग्री देंगे आप लोग, बहुत कृपा करेंगे तो। हाँ, तो पहला प्यार है अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए प्रेमास्पद से प्यार करना। ध्यान दीजिए,
महापुरुषों और भगवान से प्यार करना अपने सुख के लिए। आप लोग कहेंगे तो हम लोग को खूब आता है, नहीं। अगर यही आ गया होता तो फिर बुरे दिन न होते। ये सबसे थर्ड क्लास का प्रेम है, लेकिन ये भी नहीं आया। मैंने अपने प्रेम रस मदिरा में इस प्रेम की बड़ी खिलाफत की है। 1000 पदों में जहां 7-8 हजार लाइनें हैं, मैंने घोर विरोध किया है इस स्वार्थजन्य प्रेम का। और उन महापुरुषों को भी हमने अपनी प्रेम रस मदिरा में स्थान नहीं दिया जो इस क्लास के महापुरुष हुए हैं। भगवान के लोक में बैठे हैं वो लोग। तो कोई मायाधीन की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग तो बहुत जानते हैं द्रौपदी को, गजराज को, द्रौपदी की लाज राखी, बड़े विभोर होते हैं आप लोग। तो अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से प्यार करना, महापुरुष से प्यार करना, ये गलत तो नहीं है, लेकिन क्या चीज है? यानी इससे माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का लोक भी मिल जाएगा, परमानंद भी मिल जाएगा, प्रेमानंद भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग भूल कर न इसको स्वीकार कीजिएगा। भूल कर भी, सपने में भी, एक बार भी कहा तो जाता है, महापुरुषों ने लिखा है, कृष्ण भक्त सकामोपि वरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। श्री कृष्ण का भक्त कोई सकाम भी हो तो भी, और देवी देवता या मनुष्य आदि की निष्काम भक्ति से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है। यानी किसी देवी देवता की भक्ति हम निष्काम भक्ति करें और श्री कृष्ण की सकाम भक्ति करे एक आदमी, तो सकाम भक्ति वाला करोड़ों गुना अच्छा है। क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण की सकाम भक्ति करने वाले की भी माया मुक्ति हो जाएगी और प्रेमानंद मिल जाएगा और भगवान का धाम मिल जाएगा। लेकिन और किसी की निष्काम भक्ति भी कोई करेगा तो और किसी के पास जो कुछ होगा वही मिल जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। यानी आपने किसी देवता की भक्ति की तो देवता का लोक आपको मिल जाएगा। 4 दिन बाद उस देवता का लोक समाप्त हुआ तो आप भी चले आइए नीचे। यानी 2 लक्ष्य जो आपका है कि परेशानी चली जाए, आनंद मिल जाए, ये 2 में एक भी हल नहीं होगा। परेशानी चली जाए ये 3rd क्लास के लोगों का एम है, और अच्छे क्लास के लोगों का एम है वो प्रेम आनंद मिले। लेकिन वो 3rd क्लास का जो एम है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जिसके प्रति निष्काम प्रेम किया है वो स्वयं माया के अंदर में है, देवी हो देवता हो कोई हो। हाँ, तो प्रेम करने के लिए आपको पहली बात ये बताई गई कि अपने सुख के लिए प्रेम ना करो। अपने सुख के लिए आप लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो भगवान से नहीं करते, संसार से करते हैं। इतना आपका अभ्यास है। इसको नहीं पढ़ाना है आपको, कोई पढ़ावे, कोई बतावे, कोई गुरु जी आकर के। संसार से अपने सुख के लिए प्यार करना आपका इतना बड़ा अभ्यस्त नेचर है कि ईश्वर की ओर जाने में यही बाधा डाल रहा है। हर क्षण स्त्री पति से स्वार्थ सिद्धि की प्लानिंग करती है, कैसे इससे अपना मतलब हल हो जाए, क्या करें, कैसे खड़े हो, कैसे इसकी ओर देखें, कैसे बोले, क्या तरकीब भिड़ावे कि पति से अपना मतलब हल हो जाए। और इसी ताक में पति भी रहता है, बीवी को बेवकूफ कैसे बनावे, क्या करें कि ये हमारे चक्कर में रहे और हमारी सेवा करें और हमको हर प्रकार की सुख सुविधा दे। बस ये होड़ लगी है। यानी स्त्री भी चाहती है कि हम इनके
उपास्य बने, पति भी चाहता है हम इनके उपास्य बने, और जब दोनों उपास्य बनना चाहते हैं तो भला कैसे पटापति हो? ये तो प्रशिक्षण फटापति होगी। जब दोनों एक कुर्सी पर बैठना चाहेंगे, उस कुर्सी पर एक आदमी बैठ सकता है, और दोनों भीगा मुक्ति करेंगे, हम बैठेंगे यदि हम बैठेंगे झगड़ा होगा। वहां मेल कैसे हो सकता है? एक सेकंड को देते हो। तो सारी जीवन ने क्या किया? उसी पेड़ के पाने के लिए संसारियों में ठगने की विद्या सीखी, कलाएं सीखी। जो ठगने में इतना काबिल हो गया, उसके लिए शब्द बोले जाते। अरे साहब ऐसा वाक्य है जो किसी को भी अपने बात चाटू से और अपना बना लेता है, उसको साथ में कर लेता है। और ये साहब है जिसने मांगा वो चीज तो उसने कहा क्या, और ये साहब है और ये मेहमान है, वो खाली नहीं दे रहा, इनको दे दिया, उसको दे दिया, क्योंकि इन्होंने चालाकी से बात की और इस तरह से व्यवहार किया, हाथ पैर को नाक बना करके कि उसने कहा कि अच्छा तो कोई बात नहीं, आपसे ये सभ्यता जिसको आप दुनिया में कहते हैं। अरे घोर असभ्यता है, इसको आप सभ्यता कहते हैं? ये सभ्यता बनावट है, शो है, 420 है, जिसलिए इसी ने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट की, सारी लाइफ समाप्त कर दिया। चालाक कैसे बने, क्या क्या कहां से अकल लावे? उपन्यास पढ़ो, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, लोगों से मिलो, अनेक जाति विषयों का समूह करो, तो उनसे इकट्ठा कर करके नंबरी 420 हो जाओ, तो क्या होगा? तो दुनिया इसकी प्रति बात देते और इससे भी और रोज पढ़ो जो दुनियादारी के लोग हैं, इन सबको ठगने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो उससे क्या होगा? तो उससे संसार अधिक आ जाएगा अपने पास। लेकिन उससे होगा क्या? और उससे आनंद तो मिला नहीं, तो फिर क्या परिणाम मिला? इतना लेबर किया, सारी लाइफ खर्च कर दिया एक वर्ग में, और परिणाम पर पहले क्या नहीं? महाभारत में कथा है, एक संजय नाम का था राजा, संजय तो नारद जी के पास गया, उसने कहा महाराज कुछ कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा हम लोग कृपा करते हैं और धंधा क्या तुम्हारी राय की जरूरत है क्या? बोले महापुरुष करेंगे क्या? तुम क्या कुछ कर ही नहीं सकता कृपा के? भगवान और महापुरुष कृपा के करेंगे क्या? हम लोग चाहे सो करें, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो तो केवल कृपा ही कर सकते हैं। हम लोग कोप भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कोप नहीं कर सकते। जो कोप किया गई, रावण वध कर डाला शिशुपाल का, काट के करनी है भीष्मकामा को मारने के लिए। कोप कोप मारेंगे भीतर भीतर में नहीं है, एक दिन। और ये एक दिन भगवान के करोड़ों फूल की आदमी ने इतनी बड़ी मामूली बात है उसके लिए। और इसीलिए देखो राम ने कोप किया रावण के ऊपर, और रावण लड़ते समय क्या कहता है राम से? राम कान खोल कर सुनो, जब तक हम जीवित रहे तुम लंका में पैर नहीं रख सके। नंबर 1, तुमसे पहले तुम्हारे लोग को जा रहे। नंबर 2, बोलो कौन जीता? तुम कि हम? राम की बोले क्या जवाब दे? क्योंकि तुमका गुस्सा जो है वो एक दिन का है। अगर 100 का होता तो सीधी सी बात है कि रावण को बजाय मारने के तमाम नाटक करने के भीतर से को आप करो, रावण मर गया, उसको नरक में भेज दो। दुनिया में खाओ राम भालू कटक बटोरा, इतना लंबा चौड़ाई में नाटक किया, बाबरी देना खाओ किया रखा, ये क्या जरूरत थी? अरे मृत्यु का जो कार्य है वो तो उनके अंदर में है। किसी की
मृत्यु करने की जो पावर है, जिससे पावर तो भगवान के अंदर में है, विश्वास मर गया। अब उसको जगराज में कहे दो इसको भेजराज को एक करता है। ये नहीं कि आपका लोग ले रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोग तो रावण बैठते हैं, हम लोगों को राजीनाथ घुमा रहे हैं, राम का लोग ले रहे हैं। तो भी क्या है? कृपा है। और हम लोगों से क्या है? हम लोगों पर कृपा है तो उदासीन है। समोहम सर्वभूतेषु नमेषु प्रिया। भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूँ, मैं तो प्रत्येक जीव के अरे हम तो भी रावण के तरह मार दीजिए ना, आपका लोक मिल जाए। नहीं जी, वो तो अधिकारी के प्रति ऐसा होता है। रावण हमको जानता है मैं कौन हूं, को पता है। खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। उसको पता है, उसके पास लॉजिक है कि खरदूषण मेरे समान है, बराबर है मेरे, और उसको मार दिया उस राजकुमार ने। तो इसका मतलब हमको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता और खरदूषण को भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता, सिद्ध हो गया। इसका मतलब अवतार हो गया। इसका मतलब मैं अब चलूं, विरोध करूं ताकि मेरा काम बन जाए। सब पिक्चर पहले से तैयार है, सबको अपना अपना पार्ट दिया हुआ है। पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। कोई पिक्चर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं हुआ करता है। नाटक तो देखा होगा, नाटक में भी ऐसा नहीं होता अचानक एक आदमी आ गया, अचानक दूसरा आदमी आ गया। अरे पहले सब तैयारी किए रहते हैं कई दिन अचानक कोई एक्टिंग नहीं होती, सब प्लान पहले से बन जाता है। तो श्रृंजय ने नारद जी से कहा कि महाराज कृपा कीजिए। अरे बाबा मैं कृपाई करता हूं, बोलो क्या चाहिए? हमको एक बेटा दो। अच्छा बेटा चाहिए? क्या गधे ने मांगा बेटा। अनंत जन्मों में अगर जोड़ा जाए तो अनंत गुणे 2, 3, 4 और आगे लगा दो। अरे किसी जन्म में एक बेटा हुआ, किसी में 2 बेटे हुए, किसी में 10, 20 हुए, किसी में 50 होते हैं। कुत्ते बिल्ली जब हम लोग बनते हैं, सुअर बनते हैं, तमाम सारे इकट्ठे होते हैं, 4, 4, 6, 6, 8, 8। इतने सारे अनंत जन्मों में बेटे बनाए, अभी पेट नहीं भरा, फिर एक बेटा चाहता अरे मूर्ख, बेटे से क्या? अच्छा खैर दे देंगे, जाओ। फिर बेटा चाहिए ना, जाओ। अच्छा हुआ जान छूटी, कोई बड़ी चीज नहीं मांगा, हमारे का दिया। नहीं महाराज इसमें एक शर्त है। अच्छा इसमें भी शर्त है? क्या शर्त है? ऐसा बेटा दीजिए जो अपने शरीर के प्रत्येक अंग से सोना ही निकाले, यानी उसका पाखाना भी सोना बन जाए, उसके हर चीज कफ भी सोना बन जाए, जितने मल मूत्र आदि है उसके शरीर से निकलने वाले विकार वो सब सोना बनते जाए। नारद जी मुस्कुराए इसके बुरे दिन आ गए। कहे जा बेटा वही ले लो। सुवर्णस्थीवी पुत्र हुआ उसके, उसका नाम सुवर्णस्थीवी, यानी अपने शरीर से सोना उगलने वाला। अब क्या है, रोज 2 बार लेट्रिन जा रहा है, उसका सोना मिल गया आधा किलो। इसी प्रकार उसके जितने भी जुकाम हो तो कफ निकले वो भी सोना हो जाए, जो चीज शरीर से पसीना निकला वो भी सोना हो गया। राजा ने खूब सोने का इस्तेमाल किया और बड़ा आदमी हो ही गया। राजा पहले भी था, अब तो सोने के उसके सब हिसाब किताब महल बन गए। डाकुओं ने पता लगाया क्या बात है, किसी भी राजा की इनकम लिमिटेड होती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाए बात अलग है, इनके डेली बढ़ती जा रही है। तो ऐसी बातें तो कोई कितने छुपावे, छुपती नहीं है। अपने एक प्राइवेट से कहता है एक आदमी है, मैं तुमको बता रहा हूं, बताना मत किसी को। वो अपने प्राइवेट को बताता है, महाराज जी ने कहा है बताना मत किसी को, तो तुम किसी को बता मत देना, तो हम पकड़े जाएंगे। ये सब आप लोग करते हैं मौके मौके पर।
वो सब जगह आओ तो डकैतों को मालूम हो गया, डकैत लोग लड़के को उठा ले गए जबरदस्ती। अब जब तमाम डकैत मिलकर के राजा को हराएगा, उसकी फौज को हराएगा, तब तो ऐसे काम कर सकेगा कोई। राजकुमार को ले जाना कोई हंसी खेल तो ही नहीं। अरे संसार में मामूली बच्चे का अपहरण होता है, डाकू लोग करते हैं, तो कई डाकुओं का झुंड होता है। अब वहां ये प्रश्न आया कई डाकुओं में कि साहब वो ऐसा किया जाए, हम लोग 12 आदमी है, तो एक दिन इसका सारा मलमूत्र तुम लो, एक दिन हम ले, एक दिन ये ले, एक दिन वो ले। एक कहता है नहीं जी ऐसा कैसे, मैंने तुमको बताया था। दूसरा कहता है कैसे होगा, एक कैसे होगा। लड़ाई होगी आपस में। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसके बांट लो, 12 टुकड़े कर दो लड़के। लड़के के 12 टुकड़े कर दिए गए राजकुमार के। अब टुकड़े कर दिए गए, क्या पाखाना करेगा वो? अब तो बातें खत्म हो गई। तो राजा भी रह गया बिना बेटे के, बेटा भी गया और डाकू लोग भी गए। यानी संसारी वस्तु का क्या परिणाम होता है सबको पता है। तो हम लोगों को केवल इसी एक वस्तु का अभ्यास है कि संसार से अपने सुख के लिए प्यार करना। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। चैलेंज के साथ वेद कहता है कि हम किसी भी जीव से बिना स्वार्थ के प्यार कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हमारा कोई भी वर्क होगा, सोचने से लेकर प्रैक्टिकल करने तक, वो केवल 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 स्वार्थ के लिए ही हो। जो डीन हाँकते हैं लोग ना, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये कैसी हेल्प है? 4 पैसे की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आपसे 4 रुपए का लाभ मिल जाए भविष्य में। ये है उपकार 420 वाला। इसको आजकल उपकार कहते हैं। पब्लिक का 1 रुपया है और बाढ़ आई, पब्लिक परेशान है, उसी को बांटा गया। 1 करोड़ रुपया बांटना है। ये पब्लिक का 1 रुपया बांट रहा है। उसको मिनिस्टर कहो, गवर्नमेंट कहो। पब्लिक से रुपया लिया गया और पब्लिक को बांटना है, लेकिन उसमें सब हिस्सेदार हो गए। इतना परसेंट तुम, इतना परसेंट तुम, इतना परसेंट। अरे तो भाई पब्लिक को कुछ मिलेगा, हाँ कुछ उसको भी दे दो और कागज में साइन करा लेना, इतना दिया। तो हम लोग संसार में जो प्यार करते हैं, किए हैं, करेंगे, वो केवल एक ही लक्ष्य से, अपने स्वार्थ के। लेकिन सोचिए कि प्रत्येक क्षण केवल स्वार्थ के लिए ही प्यार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन उनको अगर कह दे कोई आप स्वार्थी हैं, क्या कहा? क्या ही ये शब्द ही सुनने को तैयार नहीं हम लोग। रोज आप लोगों को समझाया जाता है दीनता लाओ, अहंकार छोड़ो, आंसू बहाओ। आप नहीं करते, नहीं मानते। एक पुंडरीकाक्ष महापुरुष हुए हैं, उनके शिष्य थे राम मिश्र। तो राम मिश्र ने गुरु जी से पूछा पुंडरीकाक्ष जी महाराज से कि महाराज भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती, उनमें मन क्यों नहीं लगता? तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं ये सब होता, ये तुम्हारा प्रश्न क्यों है? महाराज जरूरी है, भगवत प्राप्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और क्यों है? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति की इच्छा होती तब तो बात बन गई होती। तुम्हारी इच्छा नहीं है, ऐसे मटरगश्ती की बातें कर रहे हो। मैं जो कहूंगा मानोगे? अभी तक तुम्हारे अंदर दीनता नहीं आई, अभी तक तुम्हारे अंदर वो भावना नहीं आई, वो आंसू नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है समझते हो? महाराज वही तो पूछ रहा हूं, क्या कारण है? इसका कारण ये है, इसका दवाई ये है, इसका इलाज ये है कि तुम
दूसरों के दोष को छुपाओ, अपने दोष को लोगों को बताने का अभ्यास करो। राम मिश्र ने कहा, अरे हाँ, यही तो मैं यही करता हूं, बाकी सब करता हूं, यही नहीं करता हूं। यह करने की जब सोचता हूं तो धक होता है भीतर कि मैं अपने पाप बताऊं दूसरे से, तो लोग क्या कहेंगे। महाराज जी आपसे बता दें, खाली इतना है, सबसे मत कहिए। गुरु जी को खाली बता दें अपने अपराध, अपने पाप, चलो एक तक सीमित रहेगी बात, लेकिन वो भी एक शर्त पर, गुरु जी आप दूसरे से न बताइए, वरना फिर हमारा आपका रिश्ता कट जाएगा। वहां भी शर्त है। गुरु जी कहते हैं, नहीं गधे, हमको तू मत बता, हमको बताने की जरूरत नहीं है, संसार को बता, और संसार के दोष न सोच न बोल। आप सब लोग सोचिए हमारे इस वाक्य को, पुंडरीकाक्ष के उत्तर को, यहीं पर गाड़ी रुकी है आप लोगों की। हर समय आप लोग सोचते हैं हमारी तारीफ करें लोग, आपस में लड़ते सत्संगी सत्संगी, उसने हमको ये कह दिया, हमको ये कह दिया। तुम हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है जिसने जो कुछ कहा सब ठीक कहा, और अधिक कहना चाहिए था, उसने तो बहुत कम कहा। अनंत अपराधों के तुम भंडार हो, प्रतिक्षण अपराध ही कर रहे हो, उसी में से थोड़ा सा अपराध बता दिया किसी ने तो वो तुम्हारे लिए असह्य हो गया, सही बात सुनने को तैयार नहीं। और वो हितैषी है जो तुमको सही बात बता रहा है, उसका प्रोपेगेंडा कर रहे हो उल्टा। देखो जी उसने हमसे कहा स्वार्थी, देखो जी उसने हमसे कहा कि आप जरा यहाँ से वहां लगाते हैं। मैंने क्या लगाया? आप गए थे वहां डॉक्टर साहब के पास? हाँ गए थे। क्यों गए थे? अच्छा सत्संग करने गए थे। सत्संग करने गए, सत्संग करने गए थे तो वहां ये सब बातें क्यों किया गंदी गंदी? अमुक सत्संगी ने ये किया, अमुक सत्संगी ने ये कहा, वो तो ऐसी बात चल पड़ी थी, बात चल पड़ी थी। तुम ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? सत्संगी सत्संगी जब मिलेंगे केवल हरि गुरु चर्चा ही होगी और कोई टॉपिक नहीं छेड़ा जाएगा। अगर कोई छेड़े, है ये गुरु आज्ञा नहीं है, ये हम सुनना नहीं चाहते, अगर आप दोबारा फिर चर्चा छेड़ेंगे तो मैं आपके यहां नहीं आऊंगा। संसार में अगर कोई किसी के पास जाए और उसी के खिलाफ कोई बोले, उसकी बीवी के खिलाफ बोले, उसकी बेटी के खिलाफ बोले, उसकी बहन के खिलाफ कोई बोले, तो कोई दोबारा जाएगा उसके घर में? क्या बदतमीजी की बात करते हो, अब मैं तुम्हारे घर पर कदम नहीं रखूंगा। तो फिर ये तुम सत्संग की बात, सत्संग की खिलाफत की बात, कोई गंदी बात सुनने के लिए क्यों भागवत समझ करके कान लगाते हो, फिर उसका कीर्तन करते हो और फिर कहते हो मैं तो महाराज जी वही का वही हूं। अरे तुम वही का वही रहना चाहते हो तो कोई क्या करे? तुम पुंडरीकाक्ष का सिद्धांत क्यों नहीं मानते? अपने दोषों को बताओ, दूसरे के दोषों को छिपाओ, तब दीनता आएगी। और जब दीनता आएगी तो वही भक्ति की आधारशिला है, तब गाड़ी चलेगी। तो स्वार्थ से प्यार करना ये दो प्रकार का हुआ। एक तो राधा कृष्ण और गुरु से प्यार करना संसारी अर्थ के लिए, और एक संसार से प्यार करना संसारी अर्थ के लिए। तो हम लोग संसार से प्यार करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए, इसमें हम माहिर हैं। बस यही हमने अनंत जन्मों में, एक जन्म में नहीं। ये जो नॉलेज आपकी है ये इसी जन्म की नॉलेज नहीं है। मैंने एक दिन बताया था ना, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 तत्व मरने के बाद भी साथ जाया करते हैं, हर योनि में, हर जन्म में। ये आपकी बुद्धि इसी जन्म की नहीं है, ये अनंत जन्मों की पली पोसी बढ़ी डेवलप की हुई बुद्धि है। लेकिन केवल इतना ही सीखा आपकी बुद्धि ने कि संसारी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए संसारियों के प्रति, तो आप करते हैं।
सफलता मिली, कम मिली, नहीं मिली, कहीं उल्टा हो जाता है, कहीं चप्पलें मिलती हैं उस स्कीम में आपकी, लेकिन आप उसी क्षेत्र में हैं, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो संसार के प्रति स्वार्थ से ही प्रेम होता है, ये तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन संसार के प्रति होता है, ये आश्चर्य है। अगर यह प्रेम, यह स्वार्थ श्याम सुंदर के प्रति हो, ठीक है, द्रौपदी ने सकाम भक्ति किया, गजराज ने सकाम भक्ति किया, लेकिन सुप्रीम पावर से किया, और हम लोग सकाम भक्ति करते हैं संसार से, मायाबद्ध क्षेत्र से, तो यहां तो हमारा कोई एम हल नहीं होगा। हमारा मन एक ऐसा पदार्थ है, जैसे कोई लड़की होती है, वो लड़की जिस लड़के को ब्याही जाएगी उसी लड़के की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जिन जीवात्माओं ने सकाम भाव से प्यार किया श्याम सुंदर से, उनको भगवान भी नहीं जाना, भगवान भी नहीं माना। गोप्य कामाद भयात कंसो, गोपियों ने, बहुत सी गोपियों ने काम भाव से प्यार किया, बहुत से जीवों ने भय से प्यार किया, बहुत से जीवों ने रिश्तेदारी समझ करके प्यार किया, लेकिन जैसे कोई लोहे को पारस से चाहे प्यार से छुआ दे, चाहे गुस्से में छुआ दे, और चाहे लोहे की हथौड़ी बना करके पारस को तोड़ने चले, किसी प्रकार टच हो जाए पारस का तो वो लोहा पारस ही बनेगा। तो भगवान के प्रति किसी भाव से कोई प्यार कर ले, सकाम हो, निष्काम हो, कोई हो, उसको भगवान का ही फल मिलेगा। किंतु संसार के प्रति हम जो सकाम प्रेम करते हैं, इसका परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसी हथौड़ी होगी। बाप से प्यार करते हो, हाँ ठीक है, तो तुम्हारा बाप जानते हो क्या क्या करता है, क्या क्या किया है उसने इस जन्म में, हाँ क्या अनंत पाप किए, तो जानते हो मरने के बाद क्या बनेगा वो, ये तो नहीं जानते। अच्छा सुन लो, वो कुत्ता बनेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम पिता के भक्त हो? हाँ जी। पक्के? जी हाँ। बिल्कुल जी हाँ। तो तुम उस कुत्ते के बेटे बनोगे। मैं कोई बेटा बनूं कुत्ते का जी? क्योंकि तुमने कुत्ते की भक्ति की। कुत्ते की भक्ति मैंने कहा कि बाप की है, तो बाप जहां जाएगा वहां बेटे को जाना पड़ेगा। पितरीन जानती प्रतिपदा भूतानि जानती भूते ज्या। गीता का चैलेंज है कि जिस भूत से माने प्राणी से प्यार करोगे, उसी प्राणी को प्राप्त होगे मरने के बाद। हिरण बनना पड़ा इतने बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा जड़ भरत को। जड़ भरत को एक हिरनी के बच्चे पर दया आ गई, उसको पाल लिया, उसको गोदी में लिए लिए घूमे। जड़ भरत आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। एक हिरण के बच्चे को पालने में अटैचमेंट हो गया। आजकल तो जो दादी बुढ़ियाएं होती हैं, ये अपने नाती पोते को गोदी में लिए घूमती हैं। आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अब तो कोई काम धाम नहीं, तब बेटी बेटा का ब्याह हो गया, तब काम पूरा हो गया। फिर भजन कितना करती हो? भजन वजन तो नहीं करती है, तो ये तो गोपाल है, तो ये तो 3-4 गोपाल है ना हमारे गोपाल के गोपाल। हमारे बेटे के बेटे हैं, हमारी बेटी के बेटे हैं, इन्हीं में अपना विभोर रहते हैं, तोतली भाषा में बोल रहे हैं, उसी में चोटिलेबाजी कर रहे हैं और आपस में बातें करते हैं। बड़ा शैतान हो गया है। तो उसकी मासूम की विभोर हो जाती है, बड़ा प्यार कर रही है। दूसरे के बच्चे से कोई प्यार करता है? बड़ा एक्टिंग करते हैं लोग, समझती है कि हमारे बच्चे से वो प्यार कर रहा है। मैं भी कभी कभी एक्टिंग कर देता हूँ ऐसी। ठीक है, जितना करना चाहिए उतना कर दो, लेकिन वो तो अटैचमेंट कर लेती है दादी जी, नानी जी, तो फिर उसके लिए परेशान है, व्याकुल है। तो ये कौन सा आश्चर्य है जब हिरनी के बच्चे का अटैचमेंट हो गया जड़ भरत श्री के परमहंस में, और मरने के बाद जड़ भरत को हिरण बनना पड़ा।
कोई भी आयत नहीं, जिससे प्यार करोगे मरने के बाद वो मिलेगा चैलेंज के साथ। इसीलिए भगवान से जिसने प्यार कर लिया, महापुरुष से प्यार कर लिया, मरने के बाद वो मिलेगा चैलेंज के साथ। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को एक उनके प्रश्न के ऊपर ये समझाया कि क्वेमाश्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्ता। परीक्षित ने कहा, महाराज बहुत सी गोपियां श्री कृष्ण को महापुरुष भी नहीं मानती। वो जैसे संसार में किसी लड़की का किसी लड़की से आकर्षण हो जाता है बाई चांस, उसकी कोई चीज अच्छी लगी, किसी का गाना अच्छा लगा, किसी का आंख मुंह नाक अच्छा लगा, किसी का और कुछ अच्छा लगा, वैसे ही कुछ गोपियों का श्याम सुंदर का ये सब चंचल स्वरूप कोई अच्छा लगा, प्यार कर लिया। तो वो तो अज्ञानी जीव था, उसका स्थान इतना ऊंचा कैसे बताया जाता है? सुखदेव परमहंस ने कहा, हाँ तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, तुम जिस पाखाने के कीड़े से निकले हो ना, उसकी अभी खोपड़ी में तुम्हारे आइडिया है। अरे मूर्ख, रोज दवा खाता है तू कि नहीं? हाँ खाते हैं। इतनी दवाइयां हमारे देश में चल रही है, रोज लोग खा रहे हैं। सर दर्द हुआ एस्ट्रो एनासिस पोडोपायरिन, ये सब कैसे बना है? पोडोपायरिन एक कैसे बना है? एस्ट्रो क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी लिमिट में? अजी ये पेटेंट दवाएं हैं, ये हमें थोड़ा मालूम है कैसे बना है। तुमने बनते देखा है जी? नहीं। फायदा करती है खाने पे? जी हाँ। जिसने बनाया है वो खाता होगा तो ज्यादा फायदा करती होगी। नहीं नहीं जी, फायदा बराबर होगा। चाहे बनाने वाला दवा का खाए दवा, और चाहे एक अंगूठा छाप, वो सफेद गोली है काली गोली है इतने जानता है खाली बेचारा, दवा का नाम भी नहीं लिख सकता पढ़ सकता, लेकिन दवा उतनी फायदा करेगी। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण में मन का अटैचमेंट हो गया जिस जीव का, वो बाप मानते हो, बेटा मानते हो, दुश्मन मानते हो, कुछ मानते हो, मन का अटैचमेंट हो गया, इसलिए श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी मिलेगी। वही मुक्ति आदि जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है वो देना पड़ेगा और वो मिलेगी। जैसे हम दवा खाने पर दवा का लाभ उठाते हैं, जानना वहां कोई आवश्यक नहीं, और जो जान जाते हैं उनको भी वहीं आना पड़ता है। जो जान गए श्री कृष्ण ब्रह्म है, वे भी श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर प्यार नहीं कर सकते, उनके लिए भी 5 भाव बनाए गए हैं। स्वामी मान लो, उससे ऊंचा सखा मान लो, उससे ऊंचा बेटा मान लो, उससे ऊंचा प्रियतम मान लो, उनको भी यही लाना पड़ेगा। अगर वो भगवान मानेंगे तो फिर यशोदा मैया को वो सुख नहीं मिलेगा वात्सल्य का, गोपियों को वो सुख नहीं मिलेगा जो उनका माधुर्य भाव का है, फिर तो भय दूरी संकोच ये सब बीमारियां लग जाएगी। तो इसलिए सकाम भक्ति श्री कृष्ण की श्रेष्ठ कही गई, और देवताओं आदि के निष्काम भक्ति से भी। लेकिन ये श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में हम बता रहे हैं। संसार की भक्ति करने वालों के लिए तो वही गति है कि मायाधीन की भक्ति किया, वो चाहे बाप रूप में हो, चाहे माँ रूप में हो, चाहे बेटे रूप में हो, तो रूप कोई हो, भाव कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उसको हमने बेटी मान के प्यार किया है, ये कोई पाप है? बिल्कुल पाप है। अपनी सगी बेटी को भी बेटी मानकर प्यार करना पाप है। तुमको किसने अधिकार दिया संसार से प्यार करने को? वहां शर्त है मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते मुझको ही अपना सब कुछ मानो, तुम्हें सर्वम मम देव देव। बेटी है ठीक है, पालन पोषण कर दो, पढ़ा लिखा दो, अपनी ड्यूटी कर दो, सब ठीक है, वहां तक प्यार करने का अधिकार नहीं। प्यार नहीं करना है, एक ही तो मन है। संसार से प्यार करोगे तो भगवान और महापुरुष से कौन से मन से प्यार करोगे? और अगर तो हम दोनों से करेंगे तो फिर इसका मतलब कपड़े में साबुन लगाया, कपड़ा उजला हुआ, फिर उसको छोड़ दिया तेल मिले हुए कीचड़ में,
फिर गंदा हो गया, फिर साबुन लगाया, फायदा क्या हुआ? इसे किए जाओ। थोड़ा भगवान से प्यार किया, फिर संसार से कर लिया, फिर भगवान से कर लिया। गुरु जी से विदा हुए, 2 आंसू वहां बहा दिए। लड़की विदा हो रही है, 2 आंसू वहां भी बहा दिए। ये क्या क्यों करिए? आप लोगों ने सुना होगा, एक सूरदास महापुरुष हुए हैं हमारे देश में। सूरदास जन्मांध थे, तो एक बार सूरदास कुएं में गिर गए। अरे अंधे तो थे ही, नहीं दिखाई पड़ा बेचारे, और उस कुएं में कोई जगत वगत नहीं बनी थी, चारों ओर बाउंड्री वगैरह। अकेले चले जा रहे थे, अपना भिक्षा मांगते, राधे राधे करते गिर गए। श्री कृष्ण ने निकाला। निकालने के बाद उनके स्पर्श से कुछ ऐसा फील हुआ सूरदास को कि ये तो वही लगते। संसार का स्पर्श तो बहुत किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इनके स्पर्श में कुछ विशेष बात हो रही है। लेकिन श्री कृष्ण ने जब देखा कि जो पकड़ने को उतारू है, तो अपना झटका करके हाथ चल दिए। तो सूरदास ने कहा, हस्तमुत्क्षिप्य गजातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयात् यदि निर्यात पौरुषं गणयामि ते। अरे कौन सी बड़ी बहादुरी का काम किया तुमने, हाथ छुड़ा के भाग गए। अरे हम बूढ़े और भीख मांग के खाने वाले, और अभी अभी कुएं में गिरे थे, चोट लग गई उससे भी। तो ऐसे कमजोर से कोई बलवान हाथ छुड़ा के चला जाए, ये कोई तुमने बड़ा कमाल नहीं किया। रोज करते हैं संसार में। लेकिन हाँ, यदि तुम बलवान हो, सर्वसमर्थ हो, ये तुमको कुछ गुर्रा हो, दावा हो, तो कान खोल कर सुन लो, हृदय से निकल जाओ, तो जाने कि हाँ तुम कुछ हो। हृदय से जब जाओगे मर्द बदोंगो तो ही। दूसरे दिन राधा कृष्ण फिर आ गए सूरदास के उस वाक्य को सुनने के लिए कि चलो आज तो कुछ कहेगा। लेकिन देखो, किशोरी जी से ठाकुर जी ने कहा, देखो दूरे रहना उससे, नहीं टांग पकड़ लेगा। अंधे लोग जब पकड़ते हैं जल्दी में नहीं छोड़ते। किशोरी जी ने कहा कि पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, मैं तो जा रही हूं। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा, मैं छुड़ाने नहीं आऊंगा। तो किशोरी जी ऐसे धीरे धीरे चली, लेकिन वो पायल की आवाज धीरे धीरे सूरदास कान लगाए थे। संसार में जितने भी अंधे हैं, उनके कान बहुत तेज होते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मन से, आंख से देखते नहीं, तो उनका मन का एकत्व शब्दों पर रहता है, शब्द श्रवण पर। तो वो जान लिए सूरदास की कोई धीरे धीरे आ रहा है हमारी ओर। बहुत सावधानी बरती किशोरी जी ने, लेकिन वो सूरदास को पता चल गया कि मेरे पास आ रही है। लेकिन सूरदास ने ऐसी एक्टिंग की कि हम जानते ही नहीं, अपने नेचुरलिटी में बैठे रहे कि और पास आने दो, और पास आने दो। और जब बिल्कुल पास आ गई किशोरी जी, अब पायल की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। सूरदास ने समझ लिया कि बिल्कुल आ गए, झपट्टा मारकर पकड़ा पायल। और किशोरी जी भी सावधान थी, क्योंकि ठाकुर जी ने बता दिया था एक कान पकड़ेगा। तो किशोरी जी ने छट तेजी के साथ अपने पैर को पीछे खसकाया, तो खसका तो ले गई किशोरी जी। सूरदास की शारीरिक ताकत कमजोर थी, किशोरी जी बच तो गई, लेकिन पायल हाथ लग गई सूरदास। सूरदास ने कहा, चलो भागे भूत की लंगोटी ही सही। ठाकुर जी ने कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना उसके सामने मत जाओ, मैं भोग चुका हूं एक बार। अब किशोरी जी को उसी समय रास में जाना था। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी कहती है, बाबा सूरदास, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पायल दे दो, मुझे रास में जाना है। सूरदास ने कहा, भाई देखो बात ये है कि ये पायल हमको मिली है, मेरे आंख तो है नहीं, ये किसकी पायल है मुझे पता नहीं, और क्या पता यहाँ कई महिलाएं खड़ी हूं, और मैं दूसरी महिला को पायल दे दूं तो तीसरी आवे कहा, साहब मेरी पायल तुमने लिया है था अभी, वो लाओ।
तो मेरे आंख दे दो, मैं देख लूं किस महिला को मैं दे रहा हूं पायल, ताकि दूसरी आवे तो कह दे हाँ तुम कैसे आई हो, मैंने उसको दी है, उसकी पायल है। ठाकुर जी ने कहा देखा और जाओ आगे। खैर आंख दे दी गई, वहां क्या मेहनत है, कोई वहां दवाई डालना है कि कोई इंजेक्शन लगाना है। सूरदास के निर्देशन किए राधा कृष्ण के, तो राधा कृष्ण ने कहा अच्छा बर मांगो। तो ठाकुर जी ने तिरछी नजर से किशोरी जी की तरफ देखा कि देखो क्या बर मांगता है। किसी महापुरुष के मांगते समय उसकी बुद्धि का परिचय मिलता है कि वो क्या चीज मांगता है। तो सूरदास ने कहा कि महाराज देखो ऐसा है कि इन आंखों में पहली बार देखा है तुम दोनों को, अब मैं नहीं चाहता कि इन आंखों से संसार को देखूं, इसलिए मुझे फिर अंधा कर दीजिए। ठाकुर जी रोने लगे, लेकिन वो क्या कर, जो भक्त पर मांगेगा वो देना पड़ेगा। फिर अंधे हो गए। इस पद की व्याख्या आज भी समाप्त हुई होगी। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।